हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे और अपने घर पे बैठ के आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे होंगे और मेरे साथ मेरे वीडियोस के थ्रू मेरे टच में रहेंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में फिर आपके साथ में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने इंडिविजिबिलिटी रूल वगैरह सब कुछ सीखा है, तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कैलकुलेशन वगैरह में बहुत हेल्पफुल होती हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम आज डिस्कस करेंगे कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, एलसीएम एचसीएफ निकालना। ठीक है, हम कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या चीज़ होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप सबको मालूम है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में आप सब जानते हैं। जैसे हम फैक्टर्स लेके चलते हैं, आपने फैक्टर लिया 12 का, 12 के फैक्टर्स में आपको चूज करना है कि वो नंबर्स जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे आपको मालूम है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हैं। इसी टाइप में अगर आप लेके चलते हैं, एक 18 लिया हमने, 18 के जो फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 18। ठीक है, तो ये इनके फैक्टर्स हैं। अब बात ये आती है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स वो ऐसे नंबर जो गिवन नंबर्स को, दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पर 2 3 6, ये तीन नंबर्स 2 3 एंड 6, वो 3 ऐसे नंबर्स हैं, ये तीन ऐसे नंबर्स हैं जो 12 को भी और 18 को भी कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो दीज आर नोन एज द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर 2 3 एंड 6। अब मल्टीपल्स की बात आ जाती है। मल्टीपल्स कैसे होते हैं? मल्टीपल्स आर द नंबर्स obtained by multiplying a given number with count। जैसे आपने 12 है, 12 के काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते चलना है। 1 से किया तो 12 रहेगा, 2 से किया तो आपके पास 24, देन 36 48 60 72 84 96 एंड सो ऑन। फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, काउंटेबल होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स, जो मल्टीपल्स होते हैं वो आपके गिवन नंबर के इनफाइनाइट होते हैं। ऐसे ही हम 18 का लेके चलते हैं। 18 का 1 से किया तो 18 36, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप चलते रहेंगे ऐसे ही चलता रहेगा। इसके भी आपके पास जो मल्टीपल्स हैं इनफाइनाइट आ जाएंगे। अब ये इसमें आपको लेके चलना है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। यहां हमें कॉमन फैक्टर्स तो मालूम हो गए, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। अब यहां पर कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल्स, अब ध्यान से देखिए, 36 इधर है, 36 इधर भी है, देन 72 इधर है, 72 यहां है। अगर इसमें मैं नेक्स्ट भी लिख लेता हूं ऐसे, ठीक है, तो 108 हमें एक और कॉमन नंबर मिल गया। यहां पर कॉमन मल्टीपल्स अब कौन से हो गए? 36 78 108 एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स। तो अब जब हमने कॉमन मल्टीपल्स हमको निकालना आ गया, कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने आ गए, तो हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी के साथ कि हम इसके अंदर से, इन सभी के अंदर से हमें लेके चलना है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो एलसीएम एचसीएफ से पहले जाने से पहले अब मैं आपको एक नया एक डेफिनेशन देने जा रहा हूं, वो है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आपको ध्यान रख लेना है कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट निकलेंगे आपके। फैक्टर्स काउंटेबल है इसलिए वो कॉमन फैक्टर भी काउंटेबल होंगे,
मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, तो इस वजह से कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट होते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ पे जाने से पहले मैं आपके पास डिस्कस करता हूं कि को प्राइम के बारे में। को प्राइम, आपने प्राइम सुना है। प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो सेल्फ या वन से डिविजिबल होते हैं, मींस जिनके पास एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब को प्राइम और प्राइम में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपके सामने। प्राइम है, प्राइम नंबर्स क्या चीज होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है, 41, 43, 47, 53, 57, 59, सॉरी 57 नहीं है, 61 एंड सो ऑन। अब इन सभी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक इवन है, बाकी सभी ऑड हैं, और इन सभी नंबर्स के एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन को प्राइम क्या चीज होता है? को प्राइम आर पेयर ऑफ नंबर्स, वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं इन विच नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। पेयर ऑफ नंबर्स इन विच कॉमन फैक्टर, अब आपको मालूम है कॉमन फैक्टर, यहां पे कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1। कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। जैसे यहां कॉमन फैक्टर, यहां पर कॉमन फैक्टर, यहां पर 1 आ गया ना, 1 भी आ गया, वी कैन राइट हियर 1 आल्सो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, बाकी नहीं। एग्जांपल देता हूं, देखिए कि कॉमन फैक्टर 1 कैसे होंगे और उन नंबर्स को को प्राइम क्यों कहा जाएगा, वो कैसे को प्राइम कहलाएंगे। तो प्राइम में और को प्राइम में फिर आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिया एक इवन नंबर 2, इवन नंबर 2 के साथ आप कोई भी ओड नंबर डाल दीजिए, एनी ओड नंबर, चाहे वो प्राइम हो या कॉम्पोजिट हो, ठीक है। मैंने लिखा 2, 3 का पेयर लिया, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, 2, 9, यहां तक तो ये प्राइम के पेयर्स ही हैं। 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 2 और 7 बोथ आर प्राइम। लेकिन यहां क्या है, 2 प्राइम है और 9 जो है वो कॉम्पोजिट है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों नंबर्स 2 एंड 9 को प्राइम कहलाएंगे। इन द सेम वे आपने लिखा 2, 11, 2, 13, इट मींस इवन ऑड का जो भी पेयर होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 को छोड़ करके। तो इवन ऑड में जब भी पेयर चलेंगे वो हमेशा ही, जैसे 4, 3, 4, 5, 4, 7, 4, 9 एंड सो ऑन। इन द सेम वे 6 एंड, अब यहां पर 3 नहीं आ सकता, 3 और उसमें कॉमन आ जाएगा 6, 5, ठीक है, 6, 7, 6, फिर 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 और उसके मल्टीपल भी आ जाते हैं, 11, 6, 13 एंड सो ऑन। तो ऐसे पेयर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। अब वो को प्राइम जो पेयर होते हैं वो प्राइम प्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है, और कॉम्पोजिट और प्राइम भी हो सकते हैं, कॉम्पोजिट एंड प्राइम भी हो सकते हैं, और दोनों ही कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। जैसे आपने लिया 8, 25, ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, लेकिन इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली सिर्फ 1 इज द कॉमन फैक्टर। इन द सेम वे जैसे 8 और 15, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। आपने लिया 9, 16, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, बोथ आर कॉम्पोजिट। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 को छोड़ करके, ओके। तो इस वजह से ऐसे पेयर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स में और प्राइम नंबर्स में आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आपकी को प्राइम की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर मूव करते हैं। तो उनको आपको सर्च करना, लर्न करना बड़ा आसान है, और
वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा हूं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर आपका एक गिवन नंबर से डिविजिबल है कह दिया आपको, देन this number is divisible by all the factors of the given number। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। देखिए क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर, लेट हम ये कहते हैं कि 36 इज डिविजिबल बाय 18। वी नो दैट कि 36 जो डिविजिबल है 18 से। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि जो 36 है 18 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से भी 36 डिविजिबल होगा। तो देखिए पहले 18 के फैक्टर्स कौन से हैं। यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। अभी हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना सिखाया आपको। ठीक है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है, 9 इसका फैक्टर है, 18 तो है यहाँ, 18 तो गिवन है। तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले 2, 3, 6 एंड 9। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर, देन this number is divisible by all its factors. You can see that 36 is divisible by 2. Follow the divisibility rule? Yes. 36 divisible by 3. Again follow the divisibility rule. 6 plus 3 9. Yes. Then 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। Then add the number 9. 9 is divisible by 9. It means 36 complete is divisible by 9. So you can see there here. आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ने क्या कहा कि गिवन नंबर, कोई भी आपके पास नंबर है इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर, वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो आपका ये नंबर मेन नंबर गिवन नंबर के जो डिवाइड करता है उसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेके चलते हैं इसी के साथ। आपके एक ये 36 का है तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस टेक 48 इज डिविजिबल बाय 12। ओके, यस, 48 इज डिविजिबल बाय 12। 12 के टेबल में 48 आता है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि 12 के फैक्टर्स हैं 2, 3, 4, 6। ठीक है, तो क्या आपका 48 2 से डिविजिबल है? सीधा यूनिट प्लेस इज इवन। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 48 क्या 3 से डिविजिबल है? यहां पर हमें चेक करना है। 8 और 4 ऐड कर दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें आप। 8 + 4 12, 12 3 का मल्टीपल है तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो। 48 के क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, 4 × 4 4 × 8, यस। और फिर 6 से, जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यस, इट इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर 12। ठीक है, तो 48 12 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल है। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, अब अगर आपके पास ये क्लियर हो गया है, ये चीज आपका एग्जांपल से क्लियर हो गई है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कोप्राइम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपके पास है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय कोप्राइम नंबर्स। अभी कोप्राइम हमने डिस्कस किया है कि कोई भी नंबर है वो कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, देन इट इज डिविजिबल
बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, और ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी एलसीएम भी लेना हो उसमें भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये होल्ड करती है। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल लेट अस टेक नंबर 80। ठीक है, हमने एक 80 नंबर लिया और ये बोला कि 80 जो है इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। हम डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं, 2 से डिविजिबल है, यस। 5 0 है तो 5 से डिविजिबल है, तो 2 एंड 5 दोनों ही को प्राइम है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाय प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर है ना, उनसे डिविजिबल है, यानी को प्राइम बोल दीजिए, प्राइम बोल दीजिए, यहां तो प्राइम ही आ गए दोनों। ठीक है, क्योंकि को प्राइम क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए को प्राइम भी है। और वैसे इन एक्चुअल 2 एंड 5 आर प्राइम्स आल्सो। तो ये प्रॉपर्टी कहती है 80 इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट 10। यस, ओके, दिस होल्ड्स। चलिए इसी का 80 के लिए हम लेके चलते हैं। लेट दिस इज डिविजिबल बाय 5 एंड 8। ठीक है, अब ये को प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है, ये प्राइम है, लेकिन दोनों ही नंबर आपस में को प्राइम है, बिकॉज नथिंग इज कॉमन बिटवीन 5 एंड 8। 5 डिवाइड्स 80, यस। 8 डिवाइड 80, यस। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देयरफॉर 80 इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाई 8। ओके, ये आपको ये प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से और भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि ये जैसे हमने बोला कि यस 80, लेट हम एक और लेके चलते हैं, 80 इज डिविजिबल बाय 5 एंड नेक्स्ट नंबर 16। 5 भी 80 को डिवाइड करता है, 16 भी डिवाइड करता है, यस। और 5 और 16 दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, तो देयरफॉर 80 इज divisible by their product 5 into 16 80, yes 80 is divisible by 80। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे काम आती है, और ये कॉम्पिटिटिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो अब आपने ये प्रॉपर्टी को कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मैथमेटिकल वो प्रोसेस है, वो मेथड है जिसमें आप किसी भी गिवन नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी नंबर को। अब आपके पास जो काउंटिंग नंबर्स हैं, देखिए मैं काउंटिंग नंबर्स लिख रहा हूँ, काउंटिंग नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं, सॉरी काउंटिंग नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर को कैटेगराइज कैसे किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास काउंटिंग नंबर्स हैं, चलिए हम ज्यादा नहीं लेते हैं, इसी के अंदर यहीं से इतना ही लेके चल लेते हैं, बाकी सब ये है आपको मालूम है काउंटिंग नंबर। 1 to 20 ले लीजिए, हम एग्जांपल 1 to 100 भी ले सकते हैं। पहले हम 1 to 20 में समझते हैं। 1 to 20 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 20 नंबर्स आपके सामने हैं, और 20 नंबर्स को कैसे डिवाइड कर दिया गया, कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट कैटेगराइजेशन हुआ है कि ये नंबर जो है वो ऑड है, ऑड, ये नंबर जो है वो इवन है, अगेन ऑड, इवन, फिर ऑड एंड सो ऑन। तो देखिए आपके पास ऑड नंबर्स ये आ जाएंगे, आपके पास ऑड नंबर्स। ठीक है, तो रेस्ट जो नंबर रह गए हैं दीज आर इवन नंबर्स। ठीक है, दीज आर इवन नंबर्स। तो आपकी काउंटिंग जो होती है तो वो कैसे डिवाइड हो गई, इवन ऑड, इवन ऑड। अब इवन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आउट ऑफ 20 10 आर इवन एंड 10 आर ऑड, तो हाफ हाफ डिवाइड हो गया। ठीक है,
तो जब भी आपकी काउंटिंग होती है उसको पहली कैटेगराइजेशन दिया जाता है इवन एंड ऑड के अंदर। आप ध्यान से देखें, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड हैं, इन्हें बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड्स एंड कॉन्जिक्यूटिव इवन। कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखना रिलेशन क्या है, इनके अंदर गैप 2 2 का है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 एंड सो ऑन। यानी कि अगर आपके पास एक ऑड नंबर x है, फर्स्ट ऑड नंबर x है, तो सेकंड ऑड नंबर कैसे बनेगा? x प्लस 2, x प्लस 2 से बनेगा। इन द सेम वे अगर फर्स्ट इवन नंबर आपके पास x है तो सेकंड इवन नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव की फॉर्म में आ रहा है वो बनेगा x प्लस 2। और अगर थर्ड भी ऑब्टेन करना है तो इसमें ही गो ऑन एडिंग 2, तो ये बनेगा x प्लस 4। इसमें आपने 2 ऐड किया 4 हो गया, x प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो है कॉन्जिक्यूटिव ऑड से कॉन्जिक्यूटिव इवन लेने का मेथड है। और अगर आपको लेना हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सिंपल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोल दिया जाए या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोल दिया जाए, जो नेचुरल नंबर्स बोल दिया जाए, तो क्या होगा? काउंटिंग हर में 1 में 1 ऐड किया 2, फिर 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया एंड सो ऑन। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल बोल दिया जाता है या पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया जाता है, वो हो गया x। देयरफॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल या पॉजिटिव इंटीजर वो बनेगा x प्लस 1। थर्ड देना है तो थर्ड के लिए क्या होगा? गो ऑन एडिंग 1 इन ईच केस। जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर ऐसा बोला जाता है, तो x मानना है और x प्लस 1, गो ऑन एडिंग 1 1 1। और अगर इवन ऑड की बात की जाती है, कॉन्जिक्यूटिव इवन पूछा जाए या कॉन्जिक्यूटिव ऑड पूछा जाए, तो आपको पहला x कंसीडर करना है एंड देन गो ऑन एडिंग 2 2 2। ठीक है, तो पहली कैटेगराइजेशन तो हमने काउंटिंग की इवन और ऑड में। अब सेकंड कैटेगराइजेशन हमने जो काउंटिंग की सीखी है वो कैसे किया जाता है, अब आपको मैं दोबारा फिर बताता हूं। काउंटिंग लिख करके ध्यान से देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में 20 तक ही लेके चलता हूँ। ठीक है, उसको उसी के एक्सटेंशन में 100 तक ले, जहां मर्जी तक ले। अब आपको हम इसको कैटेगराइज करते हैं सेकेंड फॉर्म में, प्राइम कॉम्पोजिट। अब अगर कोई आपसे पूछे प्राइम क्या होता है, यू नो दैट व्हाट इज प्राइम? प्राइम वो नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। कॉम्पोजिट क्या है? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, तो अब 1 प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो फर्स्ट प्राइम इज दिस वन, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो अब आप ध्यान से देखें, 1 से लेकर के और 20 तक आपके पास प्राइम्स, और रेस्ट जो रह गए, इसको छोड़ करके रेस्ट जो नंबर रह गए हैं, ये आपके पास कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट, अगेन कॉम्पोजिट, अगेन कॉम्पोजिट एंड अगेन कॉम्पोजिट। ये भी कॉम्पोजिट है आपके पास, ये और ये भी आपके पास कॉम्पोजिट। तो अब आपने काउंटिंग को देखा कि काउंटिंग को कैटेगराइजेशन किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि देखिए एक ही चीज को कैसे कैसे वो अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले उसने काउंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट किया इवन ऑड में, तो वो हाफ हाफ हो गए। अगर आप 1 to 100 काउंट करके चलते हैं, 1 to 100 के अंदर 50 ऑड्स हैं, 50 इवन्स हैं। 1 to 50 चलिए, 1 to 50 में 25 इवन, 25 ऑड। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 1 to 100 काउंटिंग लेके चलते हैं, उसको कैटेगराइज कर दिया गया है
प्राइम कॉम्पोजिट में। 1 को छोड़ करके बाकी सभी नंबर्स को कैटेगराइजेशन मिला है, नेम मिला है कि कुछ प्राइम्स हैं, कुछ कॉम्पोजिट। अब जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं कि प्राइम्स और कॉम्पोजिट में आपस में रिलेशन क्या है। अब जो एक बड़ा अच्छा एक रूल है, फंडामेंटल थ्योरम है ये मैथमेटिक्स की, कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कॉम्पोजिट क्यों ना हो मैथमेटिक्स के अंदर, उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, चाहे वो सिर्फ 2 की प्रोडक्ट हो या 2 3 की हो या 2 3 5 की हो या 2 5 कुछ भी हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया जाता है। जब हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखते हैं उसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन जो एक टॉपिक है, ये बहुत हेल्पफुल और वैल्यूएबल टॉपिक है सभी क्लासेस के लिए, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिख के दिखाते हैं आपको सभी कॉम्पोजिट को प्राइम की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और यही जब प्राइम फैक्टराइजेशन आई, यहीं से आपका एलसीएम एचसीएफ भी डेवलप हो गया। चलिए, आपने लिखा 4, पहला कॉम्पोजिट नंबर, फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, या स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट या लीस्ट, एक ही बात है, पूछा जाए तो कौन सा होगा? 4 आपका पहला कॉम्पोजिट नंबर है। इसे लिखा आपने 2 × 2, क्योंकि हम जब निकालते हैं आपने इसको क्या किया है, 4 को ट्रेडिशनल मेथड है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 मींस प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब आपको मालूम है कि आपके पास 2 प्राइम है, इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 1, छोड़ दीजिए। 3 आपको मालूम है 3 × 1, 4 आ गया, ठीक है। 5 आप लिखेंगे 5 × 1। नेक्स्ट 6 लिखेंगे 2 × 3, बोथ आर प्राइम, 6। 7 ये लिखा आपने 7 × 1। अब हम इसको ये नहीं कह सकते प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, क्यों? क्योंकि ये 1 जो है ये प्राइम नहीं होता, सो इस वजह से हम प्राइम्स को नहीं कह सकते कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कॉम्पोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। तो नेक्स्ट 7, देन मूव टू 8। 8 को लिखा 2 × 2 × 2, 2 2 या 4 2 या 8, देखिए इन द सेम वे ऐसे 2 4 8 2 2 2 1, ओके। तो कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है प्राइम में, वो कभी किसी के साथ मैच नहीं करेगी, यूनिक होती है। तो 4 को 2 × 2 लिखा, और मैथमेटिक्स के किसी भी कॉम्पोजिट को आप 2 × 2 नहीं लिख सकते। 6 लिखा 2 × 3, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर जिसको आप 2 × 3 लिखेंगे। 8 2 × 2 × 2, then 9 3 × 3, 10 2 × 5, 11 1 × 11, move to 12, 2 2 × 4, 3 × 12, ओके। 13 प्राइम है तो 1 × 13 लिखा जाएगा। 14 2 × 7, 7 × 14, 2 प्राइम 7 प्राइम, ओके। देन 15 3 5 15 16, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, सिर्फ प्राइम की प्रोडक्ट में डालना है, ठीक है। ये तो आप 16 को ऐसे डालेंगे 16 2 × 8, ठीक है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ओके। तो इसको कैसे डालेंगे 2 × 4, यस, लेकिन फिर आगे 4 भी प्राइम नहीं है, 2 × 2 तो ये आ गया 2 × 2 फिनिश, ओके। इन दिस वे you have to express a given composite number as a product of prime. Now next number is 17, that is 1 × 17. Now next number comes out to be 18, 2 3 3। 18 को कैसे लिखा? 18 को लिखा 2 × 9, हमें मालूम है 2 × 9 होता है, ओके। ये तो प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, ओके। इसको लिखा 3 × 3, प्राइम है, यस, हो गया ना। In this way simple method to express
any given composite number as a product of prime 20 को आप लिखेंगे 2 into 10। तो फर्स्ट 2 से स्टार्ट करके देखिए, फर्स्ट लीस्ट प्राइम 2 से, 2 into 10, 2 तो प्राइम आ गया, 10 नहीं है, अगर 10 2 से होगा 2 5। ओके, so therefore 2 into 2 into 5। In this way you have to express the given composite number as a product of prime। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ आएंगे, आपके सामने आएंगे नेक्स्ट टॉपिक HCF LCM और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को लेकर के। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।